आज का हमारा टॉपिक है भ्रामरी प्राणायाम। देखिए, योगा प्राणायाम ध्यान हम लोग रोज करते हैं, लेकिन अगर हम किसी जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके बारे में अगर डिटेल में जानते हैं कि उनसे क्या क्या लाभ होते हैं, और उनको जानकर जब हम ये सब चीजें करते हैं तो उनके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। जहाँ हम कहते हैं ना, जहाँ हमारा ध्यान जाता है वहां हमारी ऊर्जा जाती है। तो इसी तरह से अगर हम भ्रामरी प्राणायाम या योग कुछ भी करते समय ध्यान रखते हैं कि इससे हमारे ये लाभ हो रहे हैं और उन अंगों पर हमारा ध्यान जाता है। हम योग कराते कराते भी कहते हैं कि आप उन अंगों पर ध्यान ले जाएं जहां पर आपकी खिंचाव आ रहा है, दबाव आ रहा है, तो उनके लाभ बढ़ जाते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी शब्द आपको लगता होगा बड़ा डिफरेंट सा शब्द है, कहाँ से आया। ये भ्रामरी प्राणायाम का शब्द आया है हमारा भ्रमर से। एक मधुमक्खी होती है भ्रामरी नाम की, भौरे को भी वैसे भ्रमर कहते हैं। तो जब ये मधुमक्खी या भौरा उड़ता है तो इनके जो पंख होते हैं वो बहुत तेजी से उड़ते हैं और उससे एक गुंजन की ध्वनि होती है। उसी गुंजन की ध्वनि को हम इसमें जब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हम कहते हैं कि आप भौरे के समान मधुर गुंजन करें। उसी ध्वनि को हम निकालते हैं। गुंजन की ध्वनि से हमारे ब्रेन पर, हमारे मस्तिष्क पर एक खास किस्म की वाइब्रेशन पहुंचती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाती हैं, जिससे कि हमारे ब्रेन के ऊपर इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। बहुत पुराने जमाने से हमारे ऋषि मुनि सब प्रकृति से तरह तरह की नॉलेज लेते रहे हैं और उसको हम सबके साथ बांटते रहे हैं। आपने देखा होगा योग में भी हमारे ज्यादातर आसन के नाम जो हैं वो एनिमल्स के ऊपर हैं। जैसे हम कहते हैं ना, सिंहासन करें, उष्ट्रासन करें, भुजंगासन करें। इसी तरह से भ्रामरी प्राणायाम जो है वो भ्रमर शब्द से लिया गया है। भ्रामरी प्राणायाम हमारे शरीर की, जब हम उसको करते हैं, उस गुंजन से हमारे शरीर की 72,869 नाड़ियां जो हम कहते हैं वो सब सूद होती हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारे जो पांचों प्राण होते हैं उनके ऊपर इसके गुंजन से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। भ्रामरी प्राणायाम हमारे शरीर के ऊपर एक ही नहीं अनेकों तरह से लाभ पहुंचाता है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सबको किसी न किसी तरह का कोई तनाव है, चिंता है। आजकल यंगर ग्रुप को भी आप देखते होंगे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है। इन सब के लिए हमारे मन, मस्तिष्क, हमारे दिमाग, हमारे शरीर, तीनों के ऊपर भ्रामरी प्राणायाम का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। योग और प्राणायाम दोनों चीजें ऐसी हैं, और ध्यान जो हमें डेली करना चाहिए, और उनके करने से हमारे शरीर की सारी जो भी परेशानियां हैं, फिजिकल मेंटल, सबके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आजकल तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमारी जितनी बीमारियां हैं 70-80% तो हमारे दिमाग से होती हैं, हमारे ब्रेन से आती हैं। तो भ्रामरी एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे ब्रेन पर भी बहुत ही अच्छा असर करता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने देखा होगा कि अभी कोविड के टाइम में जो नई थ्योरी आई थी कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में वैसे होता है, हमारे हमेशा से होता है, लेकिन जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में 15 टाइम्स, 15-20 गुना तक बढ़ जाता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए, मतलब कहना चाहिए, अमृत की तरह काम करता है। अभी मैं जब इसके लाभ बताऊंगी तो आपको बताऊंगी। इस नाइट्रिक ऑक्साइड से हमारे ब्रेन पर, हमारे किसी भी तरह के, ये एंटीवायरस होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, इन सबसे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो भ्रामरी प्राणायाम का करने का अगर स्पिरिचुअली देखें तो हमारी आज्ञा चक्र के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब हम गुंजन करते हैं तो हमारी जो थर्ड आई होती है ये एक्टिवेट होती है। हमारी जो पिनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। हम गुंजन करते हैं गले से, तो हमारे गले के ऊपर बहुत अच्छा, गुंजन से वाइब्रेशन जो होती है उससे प्रभाव पड़ता है। थायराइड, पैराथायराइड के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव आता है। हमारी आवाज भी मधुर होती है। हमारी स्किन, हमारी मतलब बॉडी का, हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इस भ्रामरी प्राणायाम से लाभान्वित नहीं होती हो। इवन कई लोगों को जो सोने की प्रॉब्लम होती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी बहुत लाभ होता है। इसके अलावा भी ढेरों ढेर लाभ हैं जो हम अभी भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। भ्रामरी प्राणायाम करने की एक प्रॉपर मेथड होता है, विधि होती है। हम सब लोग साथ में मिलकर यहाँ पर रोज ही करते हैं। तो आइए आज एक बार फिर से करते हैं साथ साथ, और फिर देखते हैं इसका प्रभाव कहाँ कहाँ आ रहा है।
आज जब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो हम कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे कि जब हम गुंजन करते हैं, वैसे तो मेरे ख्याल से सभी लोग अच्छी तरह ठीक ही करते होंगे, लेकिन मैं शुरू शुरू में करती थी तो मैं भी गलत करती थी कि जब हम कहते हैं कि आप कानों को बंद करें और गहरी लंबी श्वास लें और नाक से मधुर गुंजन की तरह आवाज निकालें, तो हम क्या करते हैं, कई बार आवाज निकालने में नाक का इस्तेमाल करते हैं, नाक से आवाज निकालते, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए आवाज निकालते समय कि हम हमेशा जो आवाज है वो गले से निकालें, क्योंकि गुंजन का असर यहाँ गले से जब होता है तभी वो ब्रेन तक जाता है। एक ये पॉइंट है। दूसरी बात, जो इसका पोजीशन है उसको हम लोग हमेशा बताते हैं कि आप दोनों हाथों के अंगूठों को कानों में रखें। तो मेरा ख्याल है कि कानों के अंदर अंगूठे रखने से कई बार प्रॉब्लम होती है, हम लेडीज लोग नेल्स भी अपने बड़े रखते हैं, तो कानों के ऊपर जो यहाँ पर ये छोटा सा कार्टिलेज होता है जिसको ट्रेगस कहते हैं, इसके ऊपर आप अपने दोनों अंगूठों को रखें और इसको हल्का सा दबाएं। आप देखेंगे हल्का सा दबाते ही आपके कान जो है वो बंद हो जाते हैं। तो इस ट्रेगस पे रखें अपने अंगूठों को, चारों उंगलियों को आंखों पर रखते हैं। इसकी कई पोजीशन होती है, हम लोग सन्मुखी मुद्रा में भी करते हैं और आंखों पर रख के भी करते हैं, कैसे भी करें लाभ बराबर ही होते हैं। कोहनियों को सीधा रखते हैं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हैं। आप सुखासन में बैठे, पद्मासन में बैठे, अर्ध पद्मासन में बैठे, किसी भी पोजीशन में बैठे, नहीं बैठ सकते हैं तो बेशक पैरों को फैलाकर बैठे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कमर गर्दन सीधी रखेंगे, उसके बाद करेंगे, जिससे कि हमारी ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ अच्छे से उठती है। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी तरह की कोई आवाज करते हैं, आवाज मीन्स चाहे मैं आपसे बातें कर रही हूँ, चाहे हम गाना गा रहे हैं, चाहे हम कुछ गुनगुना रहे हैं, कुछ भी, या हम अभी भारे के समान गुंजन करेंगे, तो हमारे विचार जो होते हैं वो इधर उधर से हटकर सारे उस वॉइस पर आ जाते हैं। हमारे, आपको पता है, सारे दिन हमारे कान में कुछ ना कुछ डायलॉग चलता है, हम हर समय कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। तो जब हम ये गुंजन करते हैं तो हमारे सारे विचार भी बंद हो जाते हैं और हमारा पूरा ध्यान इस गुंजन पर लगता है, तो हम एक मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही सरल है, आसान है और बहुत ही असरदार है। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारी, जैसे जो हमारे योग में 8 आसन, जो हम 8 उसके अंग कहते हैं योग के, तो ये प्रत्याहार का अंग है। प्रत्याहार मीन्स कि हमारी सारी सेंसेस को बाहर से हटाकर अपने अंदर ले जाना, अंतर्मुखी होना। तो जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो हमारे सारे विचार कम होने शुरू हो जाते हैं, हम मेडिटेटिव स्टेट में आ जाते हैं और हमें ध्यान के सारे लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं। ध्यान से पहले हम हमेशा भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, जिससे कि हमें ध्यान लगाने में भी बहुत आसानी होती है, हमारा ध्यान प्रगाढ़ हो जाता है। तो आइए एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें, सुखासन में बैठें, पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठें, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं, सॉरी ज्ञान मुद्रा नहीं, आराम से बैठें, कमर गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथों के अंगूठों को कानों के फ्लैप पर रखें, वो जो मैंने बताया कार्टिलेज या ट्राइगस जिसको कहते हैं, चारों उंगलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे और एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे। पहले सुन ले जरा प्लीज एक बार, एक पॉइंट रह गया है कि जब हम लंबी गहरी श्वास भरेंगे तो इसकी 2 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति में हम लंबी गहरी श्वास भरेंगे, मूलबंद लगाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए पेट का संकोचन करेंगे। कान बंद करें, आंखों पर उंगलियां रखें और शुरू करेंगे एक आवृत्ति। शांत शांत कुछ लोग अभी कर रहे हैं। शांत, बस एक ही बार करें प्लीज। शांत। देखिए, आज हम भ्रामरी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए पूरा 5 बार अभी नहीं करा रही हूँ। जब आपने गुंजन किया तो आप महसूस करें कि इस गुंजन की वाइब्रेशन आपके पूरे सहस्त्रार से लेकर पूरे आपके ब्रेन में, पूरे फेस में आपको फील होती है। अभी हम दोबारा करेंगे तब इस पूरी वाइब्रेशन को फील करेंगे। आपने देखा होगा कि जब हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, हम मान लीजिए श्वास लेते हैं 5 सेकेंड में, 1 2 3 4 5, अगर हम काउंट करें ऐसे करके, और श्वास छोड़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 सेकेंड में उसको छोड़ देते हैं।
आप एक बार श्वास लेके देखिए सब लोग मेरे साथ साथ, और मन मन में गिनती करिए। 1 2 3 4 5। छोड़ें बहुत धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7। ज्यादा से ज्यादा 7। लेकिन जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारी श्वास छोड़ने की जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है, हमारी श्वास लंबी हो जाती है। हम योग में, प्राणायाम में, सब में ये सिखाते हैं, और हमारे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हमारी प्रैक्टिस हो जाती है कि हमारी श्वास धीरे धीरे लंबी होनी शुरू हो जाती है। और लंबी गहरी श्वास हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। तो जब हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, भ्रामरी की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी श्वास भी बढ़नी शुरू हो जाती है। अभी हम जब दोबारा करेंगे तब हम देखेंगे कि हमारी श्वास जो नॉर्मल है उससे करीब करीब 1.5 गुनी तो आराम से हो जाती है, और जब हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हमारी डबल तक हो जाती है। तो श्वास को लंबा करने के लिए भी ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। लंबी गहरी श्वास के फायदे हम पहले सेशन में भी जान चुके हैं, रमेश जी ने बताया था। और हम सभी जानते हैं कि श्वास लंबी गहरी लेने से हमारे शरीर के अंदर तक सारे ऑर्गन्स पे बहुत असर पड़ता है। हम तरह तरह की ब्रीदिंग भी आपको सिखाते हैं कि ये हमारी ब्रोंकल ब्रीदिंग है, ये हमारी थोरेसिक ब्रीदिंग है, ये हमारी एब्डोमिनल ब्रीदिंग है। तो वो सब हम क्यों करते हैं? कि अपनी श्वास को लंबा गहरा करने के लिए। तो भ्रामरी प्राणायाम से हमारी श्वास स्वतः ही लंबी होना शुरू हो जाती है। भ्रामरी प्राणायाम जब हम बिगनर्स लेवल में करते हैं या हम नॉर्मली करते हैं तो हम श्वास भरते हैं और श्वास को निकालते हैं। लेकिन अगर हम इसको कुंभक के साथ करते हैं तो इसके जो लाभ है वो और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुंभक मीन्स श्वास को रोकना। प्राणायाम में हम 3 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, रेचक, कुंभक और श्वास को निकालना। तो जब हम कुंभक का मतलब क्या है? श्वास को रोकना। लेकिन जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों को कुंभक मना होता है, वो लोग कुंभक लगाकर नहीं करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम हर एक कोई कर सकता है, इसकी कोई ज्यादा सावधानियां नहीं है, लेकिन फिर भी हर प्राणायाम की, हर योग की कुछ ना कुछ सावधानियां अवश्य होती हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम करने से पहले भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिनका ब्लड प्रेशर बहुत लो होता है, बहुत लो की बात कर रही हूँ, थोड़ा बहुत लो या नॉर्मल उसकी बात नहीं है, उन लोगों को भ्रामरी प्राणायाम कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कम मीन्स हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम आप 10 से 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। अगर आपको थेरेपेटिक अपने ब्लड प्रेशर हाई है उसके लिए करना है तो आप इसको थोड़ा ज्यादा करें, 2 मिनट 3 मिनट तक भी करें, या और इसको धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में 5 या 7 आवृत्तियों से शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे करके प्रैक्टिस के साथ बढ़ाना चाहिए। दूसरी सावधानी है कि अगर किसी के कान में कोई इन्फेक्शन है तो उनको ये नहीं करना चाहिए। किसी के कान में कोई लीकेज है, कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो उनको भ्रामरी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी अगर भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपको किसी योग गुरु के सानिध्य में या उनकी गाइडेंस में ही करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी 2-3 सावधानियां हैं जो हमें भ्रामरी प्राणायाम से पहले ध्यान रखनी चाहिए। तो आइए एक बार और करते हैं, और इस बार कुंभक के साथ करते हैं। तो वही सेम पोजीशन बनाएंगे, इस बार श्वास भरेंगे और श्वास को अपनी सामर्थ्य अनुसार रोकेंगे, और फिर उसको बहुत ही लंबा गहरा निकालेंगे। और ध्यान रखेंगे कि ध्वनि बहुत मधुर होगी, कोई जोर लगा के नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में करेंगे, चेहरे पर कोई तनाव ना हो। तो एक बार करेंगे, शुरू करें, पोजीशन बनाएं, दोनों हाथों को कानों पर रखें, चश्मा उतार लें, लंबी गहरी श्वास भरें, कुंभक लगाएं। और शांत। 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 मैं देख रही हूँ कई लोगों ने बहुत देर तक किया, इसका मतलब कि आपकी श्वास अभी काफी लंबी है। आपने खुद फील किया होगा कि आपकी श्वास की लंबाई जो है वो बढ़ रही है। तो इसके ऊपर मैं आपको कुछ थोड़े से एक पिक्चर दिखाती हूँ।
जो मैंने अभी सावधानियां बताई थी उसमें एक दो सावधानियां और भी हैं, अभी मैं बताती हूँ। जरा एक पिक्चर शेयर करती हूँ आपके साथ। एक सावधानी तो उसमें यही है कि जब भी हम लंबे गहरे जब गुंजन के बाद या किसी भी प्राणायाम के बाद हम उसको शांत कहते हैं, तो उसके बाद तुरंत आंखें ना खोलें। तुरंत आंखें ना खोलें और उठकर खड़े ना हो। थोड़ी देर हम लोग हमेशा कहते हैं शांत कहने के बाद शांत बिल्कुल बैठते हैं, दो दो चार सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। तो शांत अवश्य है। मैं एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ, ये देखिए आपके सामने एक पिक्चर आई है। जब हम ये भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, इस पिक्चर को देखें। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो ये हमारे सारे ये जो नेजल आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये साइनसेस हैं हमारे चारों तरफ। ये देखिए साइड में, नाक के साइड में, आईब्रोज के ऊपर, दोनों साइड में। तो इन सब के ऊपर हमारे इस गुंजन का बहुत ही अच्छा प्रभाव आता है। इन सब में वाइब्रेशन होती है। और यहीं पर हमारा जो हम नाइट्रिक ऑक्साइड की बात कर रहे थे, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है। आपने देखा कि सारा एरिया हमारा जो आसपास का है, यहाँ का आईब्रोज का है, ये सब है, ये सब हमारे गुंजन से प्रभावित होता है। तो भ्रामरी प्राणायाम करने से एक तो ये चीज हुई वाइब्रेशन वाली, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में हम सब ने कोविड के टाइम में बहुत अच्छी तरह से जाना था कि नाइट्रिक ऑक्साइड के जब ज्यादा उसका प्रोडक्शन होता है तो जितने भी हमारे वायरस बैक्टीरिया नाक से हमारे शरीर में जाते हैं, उन सबके ऊपर एक चेक रहता है और वो नहीं हमारे शरीर में जा पाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। अच्छा, भ्रामरी प्राणायाम की एक तीसरी पोजीशन भी है, अभी हमने दो पोजीशन करी, वो भी कर लेते हैं, फिर इसके लाभ के बारे में जानते हैं। थर्ड पोजीशन है भ्रामरी प्राणायाम की, कि जब हम प्राणायाम करेंगे तो अपनी टंग को, अपनी जीभ को ऊपर अपने तालू से लगाएंगे। जब हम जीभ को तालू से लगाते हैं तो हमारी एक स्पेशल मुद्रा बनती है जिसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। तो खेचरी मुद्रा बनाकर जब हम कोई भी प्राणायाम करते हैं तो उससे भी उसके लाभ, उसके प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। खेचरी मुद्रा लगाने के लिए क्या करेंगे कि अपनी जिह्वा को ऊपर पैलेट पर लगाएंगे, पैलेट यानी कि तालू पर ऐसे मोड़ कर लगाएंगे। लेकिन उसमें एक खास बात है कि हमारा आप जब टच करेंगे तो आपको एक हार्ड पैलेट फील होगा। जब हम ऊपर टच करते हैं तो हार्ड पैलेट होता है। केचरी मुद्रा के लिए हम टंग को अपने थोड़ा और पीछे ले जाएंगे, जहां से हमारा सॉफ्ट पोर्शन शुरू होता है वहां तक टंग को ले जाएं। जबरदस्ती ना करें, टंग में आपकी जबान में दर्द ना हो इतना ले जाएं। आराम से अपनी अपनी टंग को जरा लगाएंगे, सब लोग ऊपर लगाएं और थोड़ा सा पीछे ले जाएं। ऐसे करेंगे, लिप्स को बंद रखेंगे, होठों को बंद कर लेंगे, क्योंकि हमेशा गुंजन के टाइम में मुंह बंद रहेगा, और श्वास को नाक से मधुर गुंजन करते हुए निकालेंगे। एक बार फिर से पोजीशन बनाएं, टंग को ऊपर लगाएं, कानों को बंद करें, श्वास भरें और शुरू करें। शांत, शांत, शांत। आपने महसूस किया होगा इन तीनों पोजीशन में थोड़ी थोड़ी हमारी वाइब्रेशन बढ़ती जाती है, थोड़ा थोड़ा असर हमारे ऊपर अधिक होता जाता है। भ्रामरी प्राणायाम ना सिर्फ हम लोगों के लिए, हर एज ग्रुप के लिए लाभदायक है, बल्कि विद्यार्थियों के लिए भी बहुत लाभदायक है। जो स्टूडेंट होते हैं उनके फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी, उस सब के लिए बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। इससे हमारा ये सब बढ़ता है। हमारी उम्र के साथ हमारी मेमोरी थोड़ी क्षीण होने लगती है, हमारी मेमोरी के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम से हमारे शरीर पर क्या क्या असर पड़ते हैं जानते हैं उसके बारे में। जब हम गुंजन करते हैं तो हमारे पूरे ब्रेन के ऊपर एक जो वाइब्रेशन आती है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिससे उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। मैं आपको एक और पिक्चर शेयर करती हूँ।
ये देखिए आपके सामने एक पिक्चर आई, इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पूरे फेस के ऊपर पूरे ये नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ से नाक से जा रही है, और इधर ही लिखा हुआ है NO। NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पूरे बॉडी के एक एक सेल के अंदर होती है, हमेशा होती है, लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी करते हैं, तो ये कई गुना बढ़ जाती है और हमारे सेल्स में 15 से 20 गुना बढ़ जाती है। आगे देखिए एक पिक्चर बनी है लंग्स की। हमारे लंग्स के ऊपर नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत अच्छा असर पड़ता है। जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं हमारे लंग्स में, उनको भी ये रिमूव करती है। और जब हम लंबा गहरा श्वास लेते हैं, कुंभक लगाते हैं, उससे भी हमारे लंग्स के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये नो नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। साथ में आप देखेंगे कि इधर हार्ट का फोटो बना है। हमारे दिल के ऊपर, हमारे ब्लड में, हमारे एक एक रक्त सेल में, एक एक ब्लड सेल में नाइट्रिक ऑक्साइड से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और हमारे ब्लड का क्वालिटी अच्छी होती है, उसके ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है हमारे ब्लड में। ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से हमारे पूरे शरीर पर, हमारी त्वचा पर, हमारे फेस पर, सभी चीजों पर बहुत अच्छा प्रभाव आता है। इसके ऊपर हार्वर्ड में और कई जगह तरह तरह की रिसर्चेस हो चुकी हैं, और रिसर्चेस के बाद ही ये पता चला कि नाइट्रिक ऑक्साइड का हमारी बॉडी के ऊपर कितना अच्छा असर होता है। जब ये साउंड करते हैं, हम वाइब्रेशन करते हैं, तो हमारी ब्रेन के ऊपर एक खास वेलोसिटी में ये जाती है। हम पिछली बार भी मैंने अपनी टॉक में बताया था कि हर साउंड की अपनी एक वेवलेंथ होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे मस्तिष्क के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। हमारे ब्लड प्रेशर के ऊपर, जिनका बीपी हाई रहता है, उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन होता है। हम शांत होते हैं, हमारे विचार कम होते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है। हमारी मेमोरी एनहेंस होती है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है। तो जब हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ता है, तो नेचुरली हमारे सारे दिन के कार्यकलापों पे, हमारे पूरे लाइफ स्टाइल पे बहुत इसका फर्क पड़ता है। हमारे मन में शांति आती है, हमारा मन शांत होता है। गुस्से के लिए, एंगर के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। जिन्हें बार बार गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, इरिटेशन होता है, उन्हें इसको जरूर करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा इसका जो लाभ है वो है इंसोमिनिया के ऊपर, यानी कि नींद ना आने के ऊपर। आजकल बड़ी उम्र में ज्यादातर लोग मैंने देखा है कि स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। तो अगर आप ये भ्रामरी प्राणायाम रात को 5 से 7 मिनट करेंगे, 5 से 7 मिनट, 5 से 7 बार नहीं, अगर आप शुरू करें 1-2 मिनट से और फिर इसको बढ़ाएं, तो उससे आपको इतनी अच्छी गहरी नींद आएगी कि आपकी धीरे धीरे सारी स्लीपिंग पिल्स भी छूट जाएंगी। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम जो है वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा असर आता है। आजकल के टाइम में ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ज्यादातर तो मैं नहीं कह सकती, पर काफी परसेंटेज लोगों को कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, फर्टिलिटी कम हो रही है। तो इसके लिए भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। अगर यंगर ग्रुप भी भ्रामरी प्राणायाम नियम से करे तो इस पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। भ्रामरी प्राणायाम हम दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं और 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाएं और फिर उसको करें। एक ही कंडीशन है कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना, कम से कम 1 या 1.5 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। बाकी आप जब चाहें तब इसको कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। थोड़ी सी शांत जगह हो जहाँ आवाजें ना हो, बैठकर आप आराम से कर सकते हैं। हमारे बॉडी के सारे हार्मोनल बैलेंस को ये कंट्रोल करता है। हार्मोनल बैलेंस कंट्रोल होते हैं तो हमारी बॉडी के वैसे ही सारे सिस्टम ठीक से काम करने लगते हैं। हमारा थायराइड, पैराथायराइड पर असर आता है, वो ठीक हो जाता है। हमारी इंसुलिन का सिक्रेशन ठीक हो जाता है, हमारी डायबिटीज ठीक होती है, और हमारे पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, उनके भी रेगुलेट हो जाते हैं हार्मोन्स। तो पूरी बॉडी में हमारे सभी चीजों पर बहुत अच्छा प्रभाव आता है। थायराइड ग्लैंड के करने से, जैसा कि मैंने बताया कि गुस्से पर बहुत अच्छा असर आता है, इसी तरह से डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा असर आता है। हमारा टेंशन और डिप्रेशन का तो ये सबसे बड़ा दुश्मन है, मतलब इससे अच्छी चीज कोई है नहीं उसको हटाने के लिए। और बड़ी अच्छी चीज है कि हमारी आवाज भी मधुर करता है। हमारे जो लोग गाना गाते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। अदरवाइज हमारे टॉन्सल्स, हमारे गले के लिए तो बहुत अच्छा है ही है। इस एक ही एक प्राणायाम है जिसको हम एंटी एजिंग प्राणायाम भी कह सकते हैं। हमारी एज जो बढ़ती जा रही है, हमारे चेहरे पर रिंकल्स ना आए, उसके लिए भी प्राणायाम बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो हमारी स्किन पर एक खास तरह की चमक आती है, ग्लो आता है हमारे फेस पर। और हमारे जो रिंकल्स की प्रॉब्लम है, कोई झाइयां पड़ती है, कुछ होती है, तो एक तरह से ब्यूटिफिकेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है।
वर्टिगो के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। जिन्हें चक्कर आने की प्रॉब्लम होती है वो लोग भी अगर इसको नियम से करें तो वर्टिगो में भी इससे बहुत आराम मिलता है। हमारी आईसाइट के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है, विजन हमारी इससे इंप्रूव होती है, विजन के लिए भी हमारा एक बहुत अच्छा प्राणायाम है। कई लोगों में टिनिटिस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि कानों में उनके तरह तरह की आवाजें आती हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है। तो एक प्राणायाम और अनेकों लाभ, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। योग, प्राणायाम और ध्यान, इन तीनों चीजों को जब हम अपनी जिंदगी में लाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी से निकल जाती हैं और हम डॉक्टरों से दूर हो जाते हैं, दवाइयों से मुक्त हो जाते हैं और अपनी खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। तो आप सब से यही हमारी प्रार्थना है कि आप सब लोग हमारा योगा रोज ज्वाइन करें, ये सब चीजें डेली करें और इन सब से लाभ उठाएं और लाभान्वित हों। तो इसी के साथ मेरा ये सेशन खत्म होता है। थैंक यू, नमस्कार। तो चलिए, हमारा टाइम भी हो गया है, हम करते हैं प्रार्थना। सब लोग अपने आसन पर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लें। एक लंबी ओम ध्वनि के लिए लंबा गहरा श्वास लेंगे और उसके बाद करेंगे सर्व मंगलमयी प्रार्थना। ओ ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को जोड़ें, प्रभु का धन्यवाद करें जिन्होंने आपको इस कक्षा में आने की प्रेरणा दी। दोनों हाथों को आपस में मिलें और इस ऊर्जा को अपनी पलकों पर ग्रहण करें। दोनों हाथों को एक बार और मलें और इस ऊर्जा को चेहरे पर नीचे से ऊपर ले जाते हुए पूरे शरीर पर फील करें। और जब आपका मन करे मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, आप बहुत अच्छा कराया, बहुत अच्छा थैंक यू लगा, मैम, बहुत अच्छा नमस्कार। लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा।